बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जैसे ही 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, ईरान ने दोबारा से एक खौफनाक हमला किया है। किस पर? इसराइल पर, और इसराइल की फ़ौजी क़यादत को मार दिया है। ये मेरी स्टोरी नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर मुकम्मल तफसील जारी की है, जिसमें उसने वीडियोज़ के साथ साबित किया है कि ईरान ने गुज़िश्ता रात जब बयान दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि 48 घंटे का वक्त है आपके पास कि आप अपने हरमुज़ को खोल दें, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन्स की नई जो है एक लहर वो इसराइल पर गिरा दी है। और उसमें ये इस खदशे का इजहार भी किया गया है कि उनकी अहम फ़ौजी क़यादत को हलाक कर दिया गया है। याद करें, डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ही ये बयान भी दिया था कि ईरान में होने वाले हमलों में आला फ़ौजी क़यादत को जो है शहीद कर दिया गया है। लेकिन उसका जवाब जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये मिला है कि ईरान ने इसराइल के अहम फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है और उनका हेड क्वार्टर जो है उसको उड़ाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये स्टोरी ये साबित करती है कि ईरान किसी एक लम्हे पर भी अमेरिका के सामने ना झुका है, ना उसने पसपाई इख्तियार की है। पसपाई इख्तियार करना पड़ेगी यहूद व नसारा को, पसपाई इख्तियार करना पड़ेगी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि जो कि पहले ही हमें पसपाई की तरफ नज़र आते हैं। इस जंग को जो कि 2 फरवरी को शुरू हुई थी, आज के दिन तक अगर आप इसका बगौर जायज़ा लें तो अब तक ईरान जो है उसका पलड़ा भारी रहा है। ईरान ने हर मौके पर जो है ऐसे इक़दामात या ऐसे हमले किए हैं जो कि लाजवाब थे, यानी उनका कोई जवाब किसी इंटरसेप्टर के पास नहीं था। उसके ड्रोन्स जो हैं, एक फुटेज में अभी देख रहा था कुछ देर पहले की है, जिसमें यह दिखाया गया है कि एक F-15 जहाज़ जो है ड्रोन पर जो है अटैक करता है, लेकिन ड्रोन शायद 136 उसे धोखा देने में कामयाब होकर अपने टारगेट पर जा लगता है। ये एक बड़ी फुटेज है। एक ऐसा जहाज़ जो कई मिलियन डॉलर का है, एक मामूली से कीमत वाले शाहिद ड्रोन जो कि $20,000 का है, और उसके सामने जो है हार जाता है। ये पहली डॉग फाइट कह लें या पहला कॉम्बैट कह लें, एक ड्रोन और एक ऐसे जहाज़ में जिस पर अरबों रुपए की लागत है और अरबों रुपए का ही बंदा अंदर बैठकर उसको ऑपरेट कर रहा है, लेकिन वो ड्रोन इसको धोखा देकर अपने टारगेट पर जा लगता है। ये फुटेज देखने लायक है। मैं इसको क्या कहूँ, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको किसी न किसी वेबसाइट से ये मिल भी सकती है। मैंने देखी है तो आप भी देख लें, लेकिन ये एक हैरत अंगेज़ जो था मंज़र था जो मेरे आंखों के सामने खुला हुआ था। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें जो हैं दिखाई जाती हैं और क्या नहीं हैं, ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन इसके बावजूद ईरान हर आने वाले दिन के साथ एक नया हमला जो है इसराइल पर कर रहा है, और अब उसने उसके आर्मी हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। बिल्कुल आज की खबर है, ताज़ा खबर आप तक पहुँचा रहा हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बात को रिवील किया है कि हेडक्वार्टर पर होने वाले, डिफेंस हेडक्वार्टर पर होने वाले हमले में बहुत सारे आला फ़ौजी अफसरान यहूदियों के जहन्नम वासिल हुए हैं। वो फ़ौजी अफसरान जिन्होंने ये सारा प्लान किया था कि ईरान पर हमला किया जाए। चंद दिन की बात है, ईरानी अवाम बाहर निकल आएगी और रजीम चेंज हो जाएगी। ना रजीम चेंज हुई, ना ईरानी अवाम बाहर निकली। ईरानी अवाम बाहर निकली उस पायलट की तलाश के लिए जिसको अमेरिका भी तलाश कर रहा था। ईरानी अवाम बाहर निकली बंदूकों से तुम्हारे हेलीकॉप्टर्स को शिकार करने के लिए। ईरानी अवाम निकली तुम्हारे ड्रोन्स को अपनी क्लैशिनकोव से गिराने के लिए, लेकिन अवाम रजीम चेंज करने के लिए नहीं निकली। कोई एक शख्स भी ईरान के अंदर से, शख्स तो दूर की बात है, एक आवाज़, एक सोशल मीडिया पोस्ट भी ईरान के ख़िलाफ़ अभी तक सामने नहीं लाई जा सकी है। हाँ, ईरान से बाहर बैठे अगर कुछ लोग भोंक बोल रहे हैं तो उनकी अलग बात है, लेकिन ये बात जो कि कही जा रही थी कि ईरान में रजीम चेंज होगी, नहीं हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बता दिया कि अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा था कि ईरानी फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाया है, असल में ईरान ने इजरायली फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाया और उनके हेड ऑफिस पर यानी हेड क्वार्टर पर हमला किया है, और बड़ा संगीन हमला है। कल मैंने खबर दी थी मुसाद के हवाले से कि मुसाद हेड क्वार्टर जो है उस पर हमले की खबर है, और अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि आर्मी हेड क्वार्टर या अस्करी हेड क्वार्टर या उसको जो भी आप कह लें, इनकी इस्टेब्लिशमेंट का हेड क्वार्टर यहूदियों का, उस पर हमला किया गया। और ईरान के इस हमले में उनके बहुत सारे अफसरान की हलाकत की इतला है, और ये इतला जो है अल्लाह करे हुई दुरुस्त हो।
کیونکہ ہمیں تو اس وقت یہودی جو ہیں پوری دنیا کے لیے ایک عذاب نظر آتے ہیں، جن کے کہنے پر امریکہ نے یہ جنگ شروع کی ہے۔ نیتن یاہو کے کہنے پر یہ جنگ شروع کی گئی تھی۔ اس جنگ کا انجام بھی نیتن یاہو کی تباہی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کی ٹریڈ رکی پڑی ہے، پوری دنیا میں انرجی کرائسس ہے، اور پوری دنیا مہنگائی کے طوفان کا سامنا کر رہی ہے، صرف نیتن یاہو کی اس خواہش پر کہ وہ ایران کو سرنگوں کر دے۔ ایران نہ سرنگوں ہوگا، نہ کبھی ہوا ہے، نہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو یہ ہوتا نظر آئے گا۔ اگر سرنگوں ہوگا تو ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا، امریکی سپر پاور سرنگوں ہوگی، اور اسرائیل کی ہر درمی جو ہے وہ سرنگوں ہوگی، جہاں پر اب یہودی بھی مظاہرے کر رہے ہیں نیتن یاہو کے خلاف کہ اس جنگ کو روکا جائے، ایران کی نسل کشی جو ہے اس کو بند کیا جائے۔ پوری دنیا میں اس حوالے سے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ایک اچھا سائن ہے ایران کے لیے کہ ایران سے دنیا بھر سے جو ہے ہمدردی وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ آج دیکھ لیں 2 فروری تھی، آج 5 اپریل ہے۔ آپ دنوں کا حساب خود لگا لیں کہ تقریباً 37-38 روز کی اس جنگ میں ایران نے حاصل ہی کیا ہے وہ کیا؟ دنیا کی ہمدردی، اپنا عزم، اپنا حوصلہ، جذبہ شہادت، یہ اس نے حاصل کیا۔ اور کھویا کیا ہے؟ امریکہ نے اپنی سپر پاور ہونے کی کا غرور، اپنا جرالڈ آر فورڈ، اپنا ابراہم لنکن، اپنا F-35، اپنا F-18، F-15، وہ سب کچھ جس پر امریکہ فخر کیا کرتا تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا، وہ اس نے کھو دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔